आप लोगों को रुको एक सेकंड, जेठालाल जिंदाबाद। तो दूसरी बात, और पोपटलाल मेरा भाई है, तो भैया इसको जाके पकड़ो। सीधे वाले बगल में बैठी इनसे पूछो, माय गॉड मेरा कॉल की पूरी ऐसी तैसी होती है। साहब आज कैसे हैं आप लोग? आज भी मैं किसी अपने फ्रेंड को लेके आया हूँ, क्योंकि भैया मेरा चैनल किसी के साथ तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं अकेला तो चलाने की इतनी हिम्मत नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखें फिर उसके बाद एडिट करें फिर उसके बाद करें। तो मैं फिर से पकड़ के लाया हूँ, क्योंकि फ्री में किसी को भी बंदा पसंद है, और इस बार लड़की लाया हूँ, क्योंकि लड़की इज इक्वल टू व्यूज़। ऑनलाइन में यही चलता है। ऑनलाइन में अगर तुम इंस्टाग्राम खोलो, अगर लड़कियों की प्रोफाइल में जाके तुमको 500 फॉलोअर्स ना मिले तो मैं नाम बता दूंगा। यही ट्रिक मैं आप यूज़ करने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो इस बार मैं लाया हूँ गेमर्स पोर्टल को, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। सोचो इतना बड़ा बंदा हूँ, 200 सब्सक्राइबर वाला 1 मिलियन के साथ कोलैब कर रहा है इस बार। थैंक यू इतनी तारीफ के लिए। इतनी ही तारीफ हो सकती है। बेइज्जती तो बेइज्जती भी कम ही है, करने पे उतर गया तो भैया चैनल बंद हो जाएगा। तो आज कौन सा टॉपिक पकड़ा है? टॉपिक पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट को बुलाया, इंटरव्यू तो इनका लूंगा नहीं, इतने बड़े लोग हैं नहीं, कोई जानता तो है नहीं, तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो आज का टॉपिक है रिश्तेदारों के ऊपर। और पहली बात तो ये मेरी कोई लगती नहीं, ठीक है, कोई मेरे को इससे कहीं जोड़ना नहीं गलती से भी, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो रिश्तेदार कई तरीके के होते हैं। अगर आपके घर, अगर आप इंडियन फैमिली में हो तो तुम्हारे रिश्तेदार कम से कम 400 होंगे, ये लिखित ले लो। और कोई कहेगा कि मेरे से 12 है, नहीं, तुम अपने उन्हीं रिश्तेदारों से पूछो कि आपके कितने हैं। भाई इतनी बड़ी फैमिली ट्री होगी ना, तुमको खुद को नहीं पता होगा। अमेरिका में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मम्मी पापा और दूसरे पापा, तीसरे भी हो सकते हैं। तो रिश्तेदार अगर अमेरिका में जाओगे और अगर रिश्तेदार ढूंढोगे तो 3 प्रकार के होंगे, 3 नहीं 3 लोग ही होंगे। पहला मम्मी पापा और दूसरे पापा, तीसरे भी पापा, और तीसरी मम्मी भी हो सकती है। बड़े पापा, छोटे पापा, ऊपर वाले पापा, नीचे वाले पापा, जो भी। हमारे में ऐसा नहीं, हमारे में फूफा ताऊ चाचा, दूसरे वाले फूफा, तीसरे वाले फूफा, उनके मामा, उनके चाचू ताऊ, जो भी है, मतलब कि फैमिली ट्री बहुत बड़ी है। इतना नहीं, हम भले ही सबको एक ही नाम बोलेंगे, मामा ताता चाऊ चाचा ताऊ फूफा, बस यही बुलाएंगे, लेकिन बोलेंगे भाई कि आप उनके के उनके के इनके। अगर आपने रिश्तेदारों के ऊपर वीडियोस देखी है तो लोगों ने इक्वेशन बनाई है। अब उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम उनके घर वालों से, हमारे घर वालों से भी रिलेटेड नहीं है। काम वाले, पोछे वाला, चाय वाला और सब्जी वाला भी यही पूछेगा कि बेटा तुम हमें जानते हो, हम कब से हैं। ये लोग समझते क्यों नहीं है कि भाई तुम्हारे हमारे जिंदगी में कंट्रीब्यूशन 0.000% है। 1 भी परसेंट होता चलो मान लेता कि हाँ तुमको जानते हैं, लेकिन नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन सिर्फ तुम किसका है, एक मेरा, मेरा और मेरा, मेरे किसके बाद किसी को नहीं जानना। सीधी बात है, मेरे से पीछे ना पड़ो। इसके ऊपर डिटेल्स देने के बाद अगर मैं क्या कहते जिंदा बच गया तो आगे की वीडियो देखिएगा। इनमें भी ना, मतलब अगर हम इनको नहीं जान पाए तो ऐसा रिएक्शन देंगे ये लोग जैसे पता नहीं हमने तो इनकी भैंस बेच के खा ली। तो बेटा तुम मुझे नहीं जानते। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। तो ना मुझे एक अंकल आते हैं मेरे पास कि बेटा मुझे नहीं जानती। मम्मी कहती है कि बेटा ये तुम्हारे चाचा जी है ना। तो मैंने कहा कौन है ये, मैं जानती हूँ, तो चुप कर दीजिए वैसे। फिर वो बोलते बेटा इतनी छोटी थी तुम, इतनी बड़ी हो गई, मैंने तुम्हें अपने गोदियों में पाला है, तुम मुझे नहीं जानती। मैं अंदर ही अंदर सोच रही चाचा जी लॉजिकल बात है, मैं इतनी छोटी थी तब, आपको कैसे जानूंगी अब, तब से मिले नहीं। तो मिले ही नहीं। नहीं बस उसी टाइम मिले थे, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखे वो आज तक। और ऐसा रिएक्शन दे रहे तुम मुझे नहीं जानते। मुझे, अरे अंबानी थोड़ी हो तुम जो मैं तुम्हें जानती। अंबानी होता तो और अच्छा होता। हाँ फिर तो मजा। लेकिन एक चीज है, इनके भी कई प्रकार हैं। पहले अपर कास्ट, फिर लोअर कास्ट, फिर मिडिल क्लास। पहली बात क्लास बोल रहा हूँ, कास्ट नहीं, मुझसे लग रहा है कास्ट, लेकिन क्लास बोल रहा हूँ। अपर क्लास में आते हैं दादा दादी लोग,
क्यों? क्योंकि ये लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं ना कि वो अपनी ज़िंदगी के सारे कांड आपको बताएँगे कि उस ज़माने में हम थे। जैसे बेड़े जी, हमारे बीड़े जी हैं, बेड़े क्या है बीड़े? हाँ, बीड़े होता है कि बेड़े? भिड़े भिड़े, बीड़े। तो बीड़े से तुकाराम इकाराम भिड़े। हाँ, कुछ भी। अब तारक मेहता वाले फैन मत बोलना, मैं फैन हूँ। जेठालाल जिंदाबाद। तो दूसरी बात, और पोपटलाल मेरा भाई है। पहला कि क्या कहते हैं, आत्माराम तुकाराम बेड़े जैसे लोग हैं ये लोग, कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। अरे तुम्हारे ज़माने में होता था? दाता, तुम्हारे ज़माने में था, हम तो जानते। हमारे ज़माने में हम ऐसे हैं। अब हमारी गलती क्या है? जनरेशन गैप ज़्यादा आ गया है। अब आते हैं वो क्या कहते हैं, अपर क्लास में भी दो तरीके के होते हैं। पहले जो सिर्फ ज्ञान देते हैं, दूसरे जो सबकी शादियां कराते हैं। उनको बस तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं है, बस तुम्हारी शादी पूछना है, तुम्हारी परसेंटेज पूछना है, और तुम्हारे पता नहीं क्या क्या पूछना है ना। इनको कोई रिलेशन नहीं। बाकी अगर इन कभी हमारे मतलब जैसे कुछ हो जाता है कि कोई बुरा टाइम आ जाता है, तब ये कहीं नहीं दिखाई देंगे। बट अगर इनको ये सब पूछना हो तो ये सब एकदम आ जाएंगे। और अगर इनकी कॉल ना उठा पाओ, भाई साहब ये तो तुमने बहुत बड़ा वो कर दिया। फिर ये हमें कंपेयर करेंगे अपने से। हाँ, आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, हमारे टाइम में तो बच्चे जवान भी नहीं लाते थे हमारे सामने। और क्या हाँ, करें, अब हम तुम्हारे पैरों में पड़ गए। और हाँ, पहली बात, किसी की भी डायलॉग कॉपी कर रहे हैं उसको पहले ही बता दे रहे हैं, मेरे ऊपर कोई एक्शन ना लेना, ये सब हमने क्या कहते हैं तुम्हारे से इंस्पायर होके लिया। अगर है, ना हम्म। है, तो भैया इसको जाके पकड़ो। तेरा तो गेम बजाना पड़े। सीधी बात, ये बगल में बैठी है, इनसे पकड़ो जाके, इनको पकड़ो जाके। हमको कुछ नहीं पता, हमारे हमने ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, इन्होंने लिखी है। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये लोग भी ऐसे हैं कि तुम हमको जीना हराम कर देंगे। अब आते हैं दूसरे क्लास पे, जो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में आते हैं हमारे चाचा लोग, यानी वो लोग जिनके चरम सिद्ध अधिकार है तुम्हारे बेटे के परसेंटेज कितने आए हैं। भले ही उनका बेटा 80 से भी 70 70 या 60% लाया हो, लेकिन दूसरे के बेटे के चाहिए 90% इन एवरी सब्जेक्ट। भले ही वो बंदा भी जानता है जिसके एग्जाम पूछ रहा है कि भैया मैंने पेपर पास करने का सोचा था, लेकिन डिप्रेशन के चक्कर में उतना उसे इतनी घिस ली कि 90% आ गए, लेकिन आगे चल के वो यहीं यूट्यूब पे आ रहा है। हाँ, ये वो तो है। जैसे मैं 10th में थी, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया ना, वो दिन मेरी लाइफ का ना सबसे बुरा दिन था, सबसे बुरा दिन। जैसे ही 2 बजे शायद आया था हमारा वो, मतलब हमारी मार्कशीट आई थी। उसके बाद इतनी कॉल्स, एक के बाद एक कॉल, जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ रियल लाइफ में, उनकी कॉल्स। और उसके बाद एक तो वैसे ही मैं जर्नल हूँ, तो उसके बाद अगर 90% नहीं आए तो बेटा तुमने कुछ नहीं करा लाइफ में अपनी। मेरे कम ही आए थे वैसे। उसके बाद मुझे इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा इतना। उन्होंने, चलो उनका तो एक एक 2 घंटे का ड्रामा था, वो खत्म हो गया। बट रिश्तेदारों का आज तक, वो लोग अपने बच्चों की तो उन्होंने मार्कशीट भी नहीं दिखाई। और मैं मेरी, भाई साहब तो मेरे जो चाहिए हर रिश्तेदार को, जरा नंबर भेजना, नंबर भेजना। क्योंकि क्या मुझे कहते उस हैं, दिन नफरत हो गई थी अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोग क्या, हम लोग पढ़ने वाले में से नहीं है, इसलिए वो प्रूफ मांग रहे हैं कि हम्म। हाँ सच में नंबर आए हैं। ये चीज़ बहुत मतलब इतना वो हो गया है। मेरा फिर कैमरा इसने बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पे लूंगा अब मैं इस बात को। अब मैं इसको सेंटर पे लूंगा चीज़ को। ये चीज़ सबको समझनी चाहिए कि बंदा काम कर रहा है, उसके दिमाग में प्रेशर है, प्लीज़ उस प्रेशर को हम्म। ज़िंदगी में ना बढ़ाएं। लेकिन उनके क्या है। अब आते हैं मिडिल क्लास के दूसरे टाइप में, जो कि है जॉब लगाने वाले। इनके इनको सारे जॉब्स पता है, कौन से जॉब में क्या लगने वाली है। चाहे तुम इंजीनियर बनो, ना बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन बनवाएंगे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, और क्या आता है। और अगर नहीं, सुनो एक चीज़ और, अगर तुम इन तीनों कैटेगरी में नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुमको एक ही रिप्लाई देंगे, चाय वाला, दूध वाला, पनीर वाला, मैकेनिक, छापरी, रसोई वाला, रिक्शा वाला, और कौन से आते हैं, खैनी वाला, गुटखा वाला, तम्बाकू वाला, दुकान वाला, और कितने आ जाएंगे, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबको ये लोग इतना कम समझे हैं, जबकि यही लोग अंबानी की तरह पोस्ट में है। ऑटो वाले के मैं पूछा हूँ, ऑटो वाला 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, जितना तुम्हारे बेटा इंजीनियर पढ़ के कमा रहा है।
ये बात कोई अरे खुद। अरे इस बात से एक इससे मुझे याद आई बात। मेरी क्लास में ना एक बच्चा पढ़ता है, तो वो ना मतलब उनका ना टी स्टॉल है ना। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब वैसे भी मैं उसकी दुकान के आसपास गई हूँ ना एक बार। तो मैंने सोचो, पूछा कि उसकी एक सेकंड एक दुकान ना। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सोचो इनके हम्म। क्या कहते हैं, कितना बड़ा चाय वाला है कि बेटी को एक हायर एजुकेशन स्कूल में पढ़ा रहा है जिसकी फीस 6,000 रुपये महीना है। हम्म। सोचो। हाँ। अरे वो बात नहीं, उनकी दुकान एक एक बजे तक खुली रहती है, रात को एक एक बजे तक, और सुबह 5 बजे खुल जाती है। और 1 मिनट के लिए वो नहीं होती। और हमेशा भीड़ रहती है। मैंने उससे पूछा, एक बार एग्जाम चल रहा था तो वो मेरे पीछे बैठता है, तो कितना मतलब कितना कमा लेते हो तुम पूरे दिन? तो तुम्हारा वो लगा रहता है। तो कह रहा वैसे तो बताते नहीं है, बट 13 लीटर दूध है ना हमारा खर्च हो जाता है। 13 लीटर, सोचो 13 लीटर। 1 लीटर और मतलब 15 रुपए की एक चाय है। 15 रुपये की एक चाय तो अगर 13 लीटर मानो 50 का, 1 लीटर मानो 50 का, तो 13 लीटर कितना है? 15 × 3 कितना होता है मैडम बताइए? अरे इनकी भैंसे हैं। 1 लीटर में कितनी चाय बन जाती होगी? तीन। 3 लीटर में। तीन। बट जितना भी है उस वो ना टाइम से पहले फीस जमा कर देता है, इतना सोच लो। तो अब चाय वाले को मिस अंडरस्टैंड वो मतलब अंडर एस्टिमेट तो करो मत। हमको लग रहा है कि हमको भी यूट्यूब छोड़ना चाहिए, लग रहा है हमको भी चाय का स्टॉल ही खोलना पड़ रहा, लग रहा है। मैंने यही सोचा था, मैंने यही सोचा था। और ना बात रही रिश्तेदारों की, तो इनको ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, घंटा ज्ञान नहीं होगा इनको। पर ज्ञान ऐसे देंगे हर प्रोफेशन के बारे में। मैंने मतलब मेरे भैया है, तो मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे को ना कोडिंग वोडिंग में जाना है ना। तो मेरे से पीछे से बोलते हैं मेरी बुआ लोग, उसमें क्या रखा है बेटा, कुछ नहीं है, दिमाग खराब होता है बस, पूरे दिन आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी, ये है वो है। तुम ना बेटा पढ़ाई करो, आईआईटी में जाओ, आईआईटी। अगर आईआईटी में कोडिंग नहीं पढ़ाया जाता तो ये बोला नहीं जाता। आईआईटी में कोडिंग पढ़ाई जाती है। अब तुम क्या कहते मैंने ये हैं, वाइट हेड जूनियर ही पढ़ रहे हो तो अलग बात है वो। नहीं, मैं सिर लेके बैठ गई, मैं चुप होके बैठ गई, बस इनके सामने कुछ बोलना ही बेकार है। पहली बात तो ये लाइन अगर मेरे सामने बोली होती, मैं बस एक ही कहता, भैया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कि डॉक्टरिंग, पहले ये मेरे को बताइए। और अगर वो इंजीनियर कर मैंने रहे हैं, यही अगर वो इंजीनियर है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल तो नहीं हो कि तुमको पता नहीं है कि कोडिंग में भी बहुत पैसा है? वही तो कंप्यूटर साइंस, मैंने सोचा कि अब इनको कुछ पता तो है नहीं कि आईआईटी में जाने के बाद क्या होता है, बस इनको आईआईटी नाम पता है, बस बाकी कुछ नहीं पता क्या होता है उसके अंदर, तो आईटी के अलावा कौन क्या सी, क्या क्या स्ट्रीम्स होती है। और हम्म? आईटी के अलावा कौन सी स्ट्रीम है भैया? आईटी के बाद कौन सी है? मतलब आईआईटी में स्ट्रीम्स होती है, केमिकल साइंस होती है, मैकेनिकल साइंस होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है उसमें भी आने के बाद। तो वही तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि रिश्तेदारों की वजह से, वही तो। बस उनको पता है कि क्या कहते हैं आईटी में जाना है, आईटी के बाद क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता, आईटी के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, कौन सी इंजीनियरिंग किसी को नहीं पता। इसलिए तो आधे से ज़्यादा लोग मैकेनिकल जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में ज़्यादा स्कोप्स नहीं होते होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा मतलब कि स्मूथ रहती है, उसमें पढ़ाई ज़्यादा रहती नहीं। वही चीज़ कोडिंग में आ गई। कोडिंग में ऐसा है कि दिमाग ज़्यादा खराब होती है, लिटरली बहुत खराब होती है। तो वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ईज़ी हो जाए। अब तुम क्या कहते हैं बिज़नेस पे चले जाओ, बिज़नेस को सब लोग कहते हैं खराब होती है, लेकिन अगर वो एक बार इस्टेब्लिश हो गए, कितनी कमाई होती है, लेकिन मेहनत वो तो थोड़ी है। रिस्क बेसिस पे है। और वो मेहनत तो तो सबसे रिस्क ज़्यादा, है। और सबसे ज़्यादा मेहनत रहती है। अब तुम जैसे हम लोग यूट्यूबर वाले, उनकी मेहनत तो कोई देखता नहीं है, भले ही क्या कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं 10 सेकंड की टिकटॉक वीडियो देखते हैं। इनको ना क्या हो गया, इनको 3 चीज नाम याद हो गए। एक तो इनको जेई याद हो गया, इनको नीट याद हो गया, और फिर इनको जाके वो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, बाकी इनको कुछ नहीं पता, नाम याद हो गया इनको। बस इनको जाके ना ज्ञान देना है, बाकी इनको कोई ज्ञान नहीं इसी बारे में। बस इनको जाके वहां पे बोलना है, अपनी बात को मनवाना। ये ना इतने माइंड प्रेशर होते हैं ना, मतलब माइंड वॉशर। हम माइंड इतनी वॉशर। उससे मतलब माइंड वॉश करने वाले, है ना। हम इतने ज्यादा हाथ पैर जोड़ के अपने मम्मी पापा को किसी चीज के लिए मनाते हैं, और ये 1 मिनट में आके उसको बिगाड़ के चले जाते हैं। 1 मिनट ही लगता है इनको। और ज्यादा इनके सामने करो तो इसकी शादी करवा दो, ये तो बिगड़ रही है, हाथ से निकल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये तो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ 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 हाँ। भाई यही तो ट्रिगर पॉइंट है। भाई तुम ही लोगों की तो जिंदगी ठीक है, तुम लोग तो चलो ठीक है, लड़के के साथ चले जाओगे, और उसको वो तो कमाता ही है, वो तो तुम खाओगे आराम से। हम ही लोगों से पूछो, हम लोग को डंडे पड़ते हैं, हम लोगों को इतना होता है प्रेशर कि
अगर तुमने क्यों कमाया भाई, है। हमारा हमें कुछ नहीं बनना क्या? हमें कुछ नहीं बनना क्या? हम क्या दूसरे के बेसिस पे जी रहे हैं? हमें अपनी लाइफ नहीं जीनी क्या? हाँ हाँ। भाई। यार ये क्या आ गया? भाई मैं हाँ बोल रहा हूँ, ये तो सही बात है, दूसरे के बीसी से भी चाहिए आखिरी बार, आखिरी वक्त में। मैं इस बारे पे, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं इस वाली थ्योरी से बिल्कुल परे हूँ। आने दो, आने दो, आने दो, दिन आ रहे हैं, चिंता ना करो, दिन आ रहे हैं, 12वीं अभी हाँ खत्म हम हुई है, देखेंगे। 12वीं खत्म होने वाली है बस थोड़ी देर में। देख लेंगे, दिखा देंगे। और क्या, रिश्तेदार वैसे ही बैठे पड़े हैं, आओ बेटी। अरे क्या। रिश्तेदार, बस वही तो, रिश्तेदार गई तो, अरे मैं अब यार इतनी छोटी हूँ मैं अभी, इतनी छोटी हूँ मैं अभी, और मेरे रिश्तेदार आके, एक रिश्तेदार आए मेरे उस दिन, बोले बड़ी लड़की तो बहुत बड़ी है, कि शादी का क्या सोचा है? मैं अपना मुंह देख के कह रही हूँ, मैं अभी 16 साल की हूँ, मेरी शादी करवा रहे हो तो शर्म करो थोड़ी। अल्ले अल्ले, इनमें भी क्या कहते हैं, इनके भी ऐसा चुल है। अब आते हैं, इनके इतनी चुल होने के बाद भी इनको समझ ही नहीं आता है कि भाई चलो ठीक है यार, उनके बेटे को भी होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी दिखाना है कि हाँ हम कितने वो हैं पावरफुल। अब आते हैं थर्ड क्लास में, जो है जितने सही में थर्ड ही क्लास है उनका नाम। उनको लोअर क्लास इसलिए बोला गया है क्योंकि इनमें से उनके बेटे एक ऐसा चोमू होता है जिसने, अगर तुमने पूरे साल भर घिस के भी 80% लाया हो, लेकिन वही साला आके 98% लेके मुंह पे मार के जाएगा कि, और ऐसा लगता है कि इतनी साल की मेहनत पे वो क्या कहते, मून वॉक करके चला गया। और मून वॉक से मतलब हुआ क्या कहते हैं, एक एक और सेंटेंस है, बट उसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं कहना चाहता, बट इससे समझ जाओ। ये तो है ही, मतलब इनको ना, मतलब मैंने अपने आप खुद देखा है अपनी फैमिली में, मेरे मम्मी डैडी और मेरे रिश्तेदारों में, इनको ना एक कॉम्पिटिशन रहता है फ्लैक्स टाइप। इनको ना, इन्होंने अपने बच्चों को ना इतना फ्लैक्स का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगर उनको बच्चों में प्रेशर डालते रहेंगे कि अच्छे मार्क्स लेके आने, क्योंकि इनको फ्लैक्स करना है उनपे। ये बचपन से ही ना, जो जो अच्छे आते हैं टॉपर्स, ये माँ बाप मैंने बचपन से देखा अपने बच्चों को ना रोबोट बना देंगे, कि इनको एक बात इनके दिमाग में फिट कर देंगे कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने। बच्चों को, और जो जितने ना अच्छे अच्छे टॉपर, इनकी शक्ल देखो जरा, इन्हें कभी लगता है कि इन्होंने कभी मस्ती की होगी अपनी लाइफ में? मेरे स्कूल में था एक इनको, बंदा। हाँ वो तो कुछ होते ही है, वो तो कुछ ऐसे होते हैं कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, पर मार्क्स कैसे ले आते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आती। भाई ट्रिक, 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 ट्रिक। बहुत सारी ट्रिक है, वो तो पता ही है हमको। वो तो पता ही है, यूपी बोर्ड वाली है। हम्म। और भी नहीं, जैसे नीट वीट के टॉपर होते हैं, कि शक्ल पे दिखता है कि इन्होंने कभी मस्ती नहीं करी अपनी लाइफ में, कभी कोई क्रिकेट विकेट या कुछ नहीं करा, एक या मैं फिर बंक इंसिडेंट, वंक हाँ, वगैरह। एक इंसिडेंट इससे मेरे को याद आया। एक लड़का मेरे क्या कहते हैं, स्कूल का नहीं, दूसरे स्कूल का है, लेकिन मेरे को ये किसी से पता चला है, उसी उसी मतलब कि दूसरे का फ्रेंड है। वो ऐसा लड़का है जिसके पेरेंट्स उसको खेलने तक नहीं देते थे, घर पे ऐसा बंद करके रखा है उसी को कमरे में। एक बुक रखी है, उसको एनसीईआरटी पूरी रट्टी पड़ी है। उसको एनसीईआरटी का कोई भी पढ़ने से एक क्वेश्चन पूछ दो, यानी एक वो वर्ड पूछ दो कि जैसे व्हाट इज, कुछ भी पूछ दो, व्हाट इज एक्स वाई जेड, वो वही एक्स वाई जेड की पूरी लाइन, पूरी बुक का वो पेज पूरा रटा होगा। लेकिन भले ही जाके उसको दूसरी बुक से कुछ पूछ दो, उसकी हालत खराब हो जाती है। ये चीज़ है प्रेशर का। अब तुम्हारे पेरेंट्स पे ये प्रेशर है कि तुम समाज को क्या दिखाओगे, तुम पर ये प्रेशर है कि तुम हम्म। अपने पेरेंट्स को क्या दिखाओगे। और तुम पे इसलिए ये प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों के इतने अंदर चुल है कि उनका बेटा कर चुका है। अब तुम्हारा भी काम है कि क्या कहते हैं, उनका नाम रोशन ना हो, क्योंकि पूछना पड़ता है, क्योंकि तुम उनसे मिलने जाओगे, उनके सामने खड़े होगे, उनके कभी कोई फ्रेंड्स आएंगे, फैमिली मेम्बर्स नहीं आएंगे, फैमिली मेम्बर्स हमारे में ही फ्रेंड्स आएंगे, उनको फ्रेंड के सामने इंट्रोड्यूस करना, देखो ये मेरे चाचा का लड़का, ये यहाँ पर है। अब वो अपने चाचा के लड़के को ये तो नहीं पता कि यूट्यूबर है, 200 सब्सक्राइबर्स है, एक का 1 मिलियन है, वो तो छोड़ो, 200 सब्सक्राइबर है। अब तुम अगर इंस्टाग्राम पे तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं हो, तुम 1 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे ले आओ, तुमको वहीं पर रोड पे पूरी रास्ते पर क्या कहते हैं पार्टी दी जाएगी। हम्म। और तो वही सब तो ठीक है, चलो मजाक मस्ती की बातें हो गई, चलो बहुत है। पर ना, जैसे ये कोटा वोटा में जो है ना, एकदम ऐसे बना के रख देते हैं बच्चों को कि मशीन तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने, जो इतनी सुसाइड होती है, बच्चे अपनी जान दे देते हैं, सबसे ज्यादा ना इनके पीछे रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि ये ना माँ बाप को पंप भरते रहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, ये सबसे ज्यादा ना मुझे लगता है जो अगर बच्चे सुसाइड करते हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा माँ बाप के पास रिश्तेदार ही होते हैं, मतलब रिश्ते माँ बाप से पहले रिश्तेदार होते हैं।
तो मर्डरर है वो तो मर्डरर है ना, सीधी बात बोलो। मुझे लगता ही है मर्डर है। तो यही तो है, यही तो मैंने बोला। ये बच्चे, ये इनके लड़के ने 90% ले आया, लेकिन वो जो 80 वाला है ना, उसको ऐसा नेग्लेक्ट करेंगे ना जैसे तुम कुछ हो ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं हम्म। सकता। बस फिर वो उसकी एक बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और बस फिर वो सुसाइड कर लेगा। ये सुसाइड ही इतना क्या, उसको कर देंगे, ये है सुसाइड। ये ना उसको ऐसा कर देंगे पूरे सोसाइटी में दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो बेचारा बच्चे, इतनी मेहनत करी है उसने, कितनी मेहनत करी। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर लेकिन नहीं आ पाते यार, होता है यार। ऐसे बना देंगे ना उसको कि वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटका रहेगा और फिर वो सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में और बस। आखिरी स्टेप, थर्ड ड्रॉप। हम्म। यही तो है। नीट निकालना, जेई निकालना इजी नहीं है, सब नहीं निकाल पाते। और सबके इतने गूदा है, बहुत यार। टॉपर ही टॉपर नहीं निकाल पाते हैं, तो भैया हम अरे जैसे। यार निकाल के भी क्या कर लेते हैं, आईआईटी में भरे पड़े हैं लोग, आईआईटी में भरे पड़े हैं लोग। और ऐसे ही ना कुछ नहीं हो रहा आईआईटी का भी। वो फिजिक्स वाला में आईआईटीएन नीचे है और जो नॉन आईआईटीएन है वो ऊपर है, मतलब हायर टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स। ये पीडब्ल्यू जाती है, अब समझ आया। यहाँ पीडब्ल्यू का प्रशासन यहाँ बैठी है, बेवकूफ। नॉन स्पॉन्सर। हम तो भैया इसको अभी रोज कर दें बैठे बैठे। वही तो मैं सुबह देख रही हूँ मैं। एक तो मुझे दो चीजें सब पूछनी है, ये तुमने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया कि रोज के लिए बुलाया। और दोनों। दूसरी बात, ये कौन सा मॉडल है तुम्हारा हेडफोन का, ये कौन सा मॉडल निकाला है तुमने ये नया? मॉडल ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो कहीं नहीं मिल सकता है। तुमने खुद बनाया ये ईयरफोन, जो ये वो जो ईयरफोन्स होते हैं उनको लगा दिया हेडफोन के ऊपर ही, तुम्हारा हेडफोन काम नहीं कर रहा है, हमको तुम लोग बना रहे ओके, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं। इसके ऊपर अलग से इसके ऊपर तुमसे अलग से बढ़ेंगे, रुको। तो ये एडिट करना पड़ेगा, इतना हिस्सा यार, और शिट। नहीं नहीं, कटिंग वटिंग नहीं होगी। कटिंग बटिंग होगी। ये वाला तुम्हारा एडजस्ट टॉपिक तुमको तो बेटा बताएंगे, रुको रुको, तुमको बताइए, तुमको तो अलग से वीडियो में बताइए। चलो, मैं टॉपिक भूल गया। हाँ, तो इनके इसमें अरे यार, तो अरे हाँ, मैं भूल जा रहा हूँ, भूल गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ, तो इनके में एक और कैटेगरी होती है दूसरी, जो सबसे दिमाग खराब। इनके में यही गुण है कि अगर तुम्हारे अंदर की इतनी भी थोड़ी सी इज्जत है कि तुम क्या कहते हैं इनके सामने जा पाओ, तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिखो। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ तुमसे ये पूछेंगे तुमने कितने कमाई की, तुम्हारे पास क्या है, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको सारा ठीक है। इनमें से भी एक कैटेगरी ऐसी आती है, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, मान के चलो ये बीमार है, ये मरने वाली है, और ये कैसे में से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अगर ये जा रही है, ठीक, तो ये इसके रिश्तेदार ऐसा कोई होगा जिसको पूरी दुनिया की जड़ी बूटी पता होगी कि भैया तुम लौंग लहसुन इलायची सब यूज करो, ये ठीक हो जाएगी। काढ़ा बनाने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी ये मिला के पी लो, खत्म हो जाओगे, मतलब कि खांसी निकल जाएगी। ये चीज लिटरली हुआ है। मेरे को एक बार बुखार पड़ा था, किसी ने मेरे को लाल मिर्च की चटनी चटाने के लिए बोला था, खांसी भाग जाएगी। खांसी तो नहीं भागी, लेकिन 3 दिन तक मेरा पेट खराब बहुत था, और अगले दिन क्या कहते बाथरूम में बम फोड़े बहुत। इन्होंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी होगी आयुर्वेदिक की या कुछ नहीं होगा, इन्होंने कहीं से सुन लिया। और ये सबसे ज्यादा ना अपने आप को बहुत बड़ी डॉक्टर्स बनते हैं, इनके पास हर चीज का होता है, कैंसर का भी इलाज निकाल देंगे ये तो। ऐसी ऐसी बीमारियां जो कोई नहीं निकली ना, ये बताएंगे तुमको इलाज, उनके पास जाओ, उनके पास सबका इलाज रहता है। तो मेडिकल वाले तो की जरूरत, वही तो कह रहे हैं, मेडिकल वाले की जरूरत क्या है, किसी रिश्तेदार को बैठा दो, कहे दो जड़ी बूटी बनाए, बैठा के पी लो। ये अच्छा पॉइंट है। अगली बार मुझे बोलेंगे ना बेटा तुम डॉक्टर बनते, मैंने कहा अंकल हो तो आप हमारे घर में डॉक्टर या आंटी। ओके ओके, पर्सनल अटैक, नाइस। अब वैसे ये भी तो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर। अबे यार, तुम कंपाउंडर, चलो ठीक। तो ये भी ऐसे लोग हैं, ये लोग रिश्तेदार जो होते हैं, ये इतने टैलेंटेड कैसे हैं? दो चीजों की वजह से। दो ऐसे जगह हैं जहां पर आपको मिल पाएंगे, एक सोशल मीडिया और दूसरा खेनी खेनी रास्ते पे, यानी दुकान पर, जो कि हो सकता है चाय का दुकान,
टपरी की दुकान या वाली दुकान, वो सबसे ज्यादा वो वहीं पर तो ज्यादा ज्ञान होती है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, हर चीज के प्रकार है। देखो कितनी बड़ी लॉजिक्स होते हैं इसमें चीजों में। रिश्तेदार इंडियन, ये इंडिया में हो सकता है और बाहर किसी कंट्री में नहीं है। बाहर तो सिर्फ 3 लोग हैं। अरे हमारे कल्चर में सबसे प्यारी देन हमारे रिश्तेदार ही तो है। ये करेगा क्या करते हैं बार बार। वही तो कह रहे हैं, इनके भी क्या है, सोशल मीडिया के भी दो प्रकार है। पहले फेसबुक वाले, दूसरे व्हाट्सएप वाले। फेसबुक वाले ऐसे हैं कि जो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगते हैं वो वीडियो फिर से पोस्ट कर देते हैं, रिपोस्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप वाले इतने वो होते हैं, जो फोटो तुमने भेजी वही फोटो 3 लोगों को भेजेंगे। जैसे तुमने कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, तुमने जैसे अपने भाई को भेजा, उसने अपनी मम्मी को भेजा, यानी तुम्हारे चाचा को, चाचा नहीं मामा को बोलो, मामा मामा को भेजा, वही मामा ने तीसरे बंदे को भेज दिए, वही तीसरे बंदे ने तुमको फिर से भेजा। अब वही तुम सोच रहे हो भैया ये सोन पापड़ी है क्या जब सबको बांट के मेरे पास भी भेज दे रहे हो। और क्या। और अगर किसी तुमने गलती से किसी फैमिली ग्रुप में आ गए, पूरे दिन हजारों मैसेज पड़े रहेंगे, हजारों। मैंने एक दिन किसी फैमिली ग्रुप में जोड़ लिया था मुझे, मैंने व्हाट्सएप खोला, 1075 कुछ मैसेज थे उसमें। और एक एक टू 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 फिर मैंने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद मेरी मम्मी को बताया गया, मम्मी के हाथ में चप्पल थी, बस और कुछ नहीं। मेरे मम्मी के हाथ में बेलन थी। मेरी मम्मी के हाथ में देखो चप्पल। ऐसा चीज है ना कि यही तो डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे फैमिली के बीच में। लड़कियों की फैमिली थोड़ी क्यूट होती है, वो तुमको समझा सकती है। हमारी फैमिली में सीधा डंडा मारते हैं। बहुत क्यूट होती है। तुम्हें भी अगले जन्म में लड़की बनो। हम भी तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम अगली जिंदगी में लड़की बनो, लड़के बनो। तुम बनो लड़की, हम तो लड़का बनना चाहते हैं। हम अपना जेंडर ठीक है, हमारा जेंडर ठीक है भैया। तुम लोगों के जिंदगी नरक है रहे, हमारी भी बहुत है। दोनों की यार इक्वल ही है, कुछ कुछ बातों में तुम्हारी है, कुछ कुछ बातों में हमारी है। दिस इज गुड। दोनों की ये इक्वल। लड़की ठीक है, इसको सही बैठाया है पॉडकास्ट में। रियल में लड़कों की लाइफ भी थोड़ी हार्ड होती, मतलब इक्वली हार्ड होती है, देखा है मैंने। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं वापस। तो यही चीज है, इतने में भी अगर कोई समझ गया तो बहुत बढ़िया बात है। रिश्तेदारों की बातें सुनना नहीं चाहिए कभी भी। अगर कुछ प्यारे भी होते हैं यार, कुछ प्यारे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हमारे फेवर में भी बात करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, एक आध होते हैं। एक आध होते हैं, वो क्या कहते हैं, भीड़ में तुम एक आध को तो ढूंढ नहीं पाओगे। किसी किसी की लाइफ में होते हैं, किसी किसी की और लाइफ ज्यादा में देर तक नहीं रुकते हैं। टिकेंगे कहाँ। जो सबसे अच्छे होते हैं ना उनके साथ सबसे बुरा होता है, वही तो चीज होती है। लेकिन ये भी है इनके भी, लेकिन एक चीज है, आखिरी पूरे इस कांड के बाद लेकिन ये लोग एक ही जगह मिलते हैं, 3 जगह पे। एक भी नहीं कह सकता, 3 जगह मिल सकते हैं। पहली शादी, दूसरा शादी, तीसरी शादी ही, क्योंकि और कोई जगह शादी। क्योंकि क्या कहते हैं, देखो प्राइमरी शादी ये है। और क्या कहते हैं, जैसे तुम नानी घर जाते हो, तुम नानी घर जाके तुम्हारे चाचा ताऊ तो दिखेंगे ही। वो बहुत रेयर केसेस में क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग होती है, तब तुम नानी घर जाते हो। मैं अभी रिसेंट अपने नानी घर गया था, तो तब मेरी फैमिली आई थी। वो भी बहुत रेयर केस था, 14 साल के बाद पहली बार। ये है लिटरली राम जी का वनवास मेरे घर वालों के लिए। मतलब कि रीजन से मजाक से हटके 14 साल के बाद पहली बार मैं क्या कहते हैं अपने गाँव गया, पहली बार 14 साल बाद। सोचो, मैं क्या कहते हैं 12 साल पढ़ाई की और 13वें साल क्या कहते हैं 13वां साल क्या कहते हैं सोता रह गया, और 14वां साल में जा रहा हूँ। इतना डीप है। क्या कहते हैं ये लोग बस वही जगह मिलेंगे। अभी रिसेंट में मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो वहां पर सब झुंड में आएंगे। तो वहां जो बुफे मिलेगा मेरे को, और वो भी ऐसे दिन है ना, ऐसे टाइम पर है जो है मई, और गलती से मेरा रिजल्ट उनकी शादी वाले दिन निकले ना, तो बारात या तो मेरी निकलेगी या तो उसकी निकलेगी। पता है क्या होता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम इन्हें पहचान लें। अब मेरे नानी के घर मेरी मासी की फ्रेंड, तो मैं उनको मासी क्यों बोलूं, बताओ मैं क्यों बोलूं। मैं हर किसी को बेटा मासी बोला करो, अच्छा लगता है। मैं आंटी बोलूं, दीदी बोलूं, बेटा मासी बोला करो, अच्छा लगता है। हर किसी को मासी मासा बनाते रहो। किसी को गलती से मासी बुला दो, क्या कहते हैं दादी बुला दो, तो भैया वो चढ़ जाती है। और किसी को आंटी बुला दिया ना, तो आंटी, मतलब आंटी कहाँ से लग रही हूँ। मेरा तो भैया मेरे घर वाले इसके बाद मार डालेंगे, ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। और दैट इज फॉर टुडे बहुत गाइस, ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया। दैट इज फॉर टुडे गाइस, बहुत हाँ, पैसे देना यार,
अगर मेरा कोई रिश्तेदार देख रहा है यार, देखो पैसे मत काट लेना, मेरा बता रहा हाँ, पैसे की बात तो सही बात बोली। ये लोग जाएंगे जब ये सब ड्रामा खत्म हो जाता है तो सबसे बढ़िया बात है पैसा। आय हाय, चाहे वो 50 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट। भाई वो 500 रुपए का नोट के लिए कितनी घिसना पड़ता है वो हम ही लोगों से पता है। फिर भी अगर वो 50 दे के जाता है वो दर्द नहीं है, लेकिन जो दे के नहीं जाता उस पर ज्यादा चिढ़ होती है। वो तो कहते हैं उसके लिए तो गालियां निकलती हैं फिर बाद में। और ये चीज क्या कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट का रहता है क्योंकि मम्मी उसके बाद अपने अपने पास रख लेती है। मम्मी बहुत देती हैं यार पैसे रियल में। लेकिन उसका सही काम होता है, पता है क्या? जूते लिए जाते हैं। जूते, हाँ यार जूते लिए जाते हैं और कपड़े। नहीं नहीं, जूते कपड़े नहीं, मेरे लिए सिर्फ जूते। जूते मेरे लिए कपड़े भी हैं। तो तुम्हारे तुम्हारे अलग बात है, मैं किसी और संदर्भ में बोल रहा हूँ। जूते, बेलन, रॉड, रॉड नहीं वैसे, वो बोल सकते हो पोछा का, वो जो डंडा होता है ना, पोछा वाला डंडा। हम्म। बेल्ट। वाइपर। हाँ मैं हाँ। तो चाकू से भी पिटी हूँ, मैं चाकू से भी पिटी हूँ। ये अलग टॉपिक हो गया, मदर्स के ऊपर कभी और बात करेंगे, अब ये मेरी मतलब मम्मी मुझे मार दी। मेरे घर वो में। इक्वल ही है। चलिए, दैट इज फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो ज्यादा क्रिंजीस्ट हो गई। हम्म। आजकल क्या कहते हैं, मेरा मूड ऐसे ही बनाने हम्म। का मन कर रहा है क्योंकि पॉडकास्ट में यही रहता है। मैं इतना ज्ञान वान बातें कर हम्म। करते थक गया हूँ और इसको पकड़ के ले गया हूँ। हाँ ये तो बहुत दिनों से दिमाग खराब कर रखा था। मैंने नहीं खराब कर तो रखा लाइक फिर। करो, शेयर करो, और भीख तो मांग लो अब लाइक शेयर से। भीख क्या मांगनी, वो तो जानते ही हैं, पहले ही कर चुका। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो दबाना। गाइस लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो और सो ऑन। एंड दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय। ओ माय गॉड, मेरा कान की पूरी ऐसी कैसी करती है।